Hello students, welcome to my YouTube channel Math Classes by Sandeep Sir. Today we shall discuss class 10th Math exercise 10.2 topic circle. हम आज क्वेश्चन 6 ले रहे हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर of the circle is 4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल. ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बेटा कि कोई सर्किल है, ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया. इस सर्किल से लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, सपोज करिए 5 सेंटीमीटर दूरी है, ये पॉइंट ए है, ये सेंटर हमारा ओ है. सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इज 4 सेंटीमीटर. क्या है 4 सेंटीमीटर? लेंथ ऑफ टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट सपोज करो ये हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट ज्वाइन कर दी. ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो इसे हम ज्वाइन कर देंगे, रेडियस हो जाएगी. ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया हमने P, और इसकी जो लेंथ है वो दी है 4 सेंटीमीटर. हमें फाइंड क्या करवाया है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी हमें ओ भी फाइंड करनी है. गिवन क्या है? गिवन है ये जो सेंटर से ओ से ए तक की दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है. ओ ए इक्वल 5 सेंटीमीटर. और ए पी ये टेंजेंट की लंबाई दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है ओ पी. तो ओ पी क्या हो जाएगा बेटा? और भी हमें फाइंड करना है. हम जानते हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये 90 डिग्री पर होता है. कितने पर होता है? 90 डिग्री पर. ये बुक में अलग कर दिए. ये होता है आपका 90 डिग्री पर, ये वाला. अब क्या करेंगे? इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम वी है. बेटा 90 के सामने ये हाइपोटेनस होती है, जो बड़ा एंगल होता है सामने बड़ी भुजा होती है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा. यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? ओ ए का और स्क्वायर. पी क्या है यहाँ पे? हमने सपोज करो ओ पी हमारी पी है, ओ पी स्क्वायर. बेस क्या है हमारा? ए पी स्क्वायर. तो हमें ओ ए कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर. ओ पी कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर. ए पी कितना दिया हुआ है? सॉरी, ओ पी तो हमें फाइंड करना है. ओ पी हमें फाइंड करना है और ए पी हमें दिया है 4 का स्क्वायर. तो 25, ये 4 4 16 इधर आ जाएगा. यहाँ बचेगा ओ पी स्क्वायर. ओ पी स्क्वायर तो इधर ले लेते हैं, ये बच्चा 9. तो ये जो 9 है इधर आ जाएगा. ये जो 2 है ना, ये इधर आकर स्क्वायर बन जाता है, 9 आ जाएगा. ओ पी बचेगा ये 3. ओके, यही क्या होगा आपका आंसर है. 3 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी रेडियस. अब कौन सा क्वेश्चन लेंगे? 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल. चलो लेते हैं हम पहले. कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनका बेटा सेंटर एक हो. तो हमने कोई एक सर्किल बनाया और वो सर्किल इस तरह बना दिया. हमसे कहा गया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. यानी एक की जो रेडियस है वो 5 है, एक की 3 है. तो छोटा वाला जो सर्किल होगा, इसमें हमने 2 सर्किल बनाए हैं, तो छोटा वाला सर्किल होगा उसकी रेडियस क्या होगी? उसकी रेडियस होगी हमारी 3 सेंटीमीटर. और जो बड़ा होगा, बड़ा मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, ये O, ये A, ये B मान लिया हमने. तो ओ बी की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्किल. लार्ज सर्किल की कोड पूछी है विच टचेस द स्मॉलर सर्किल. देखिए क्या करेंगे हम. हमें क्या दिया हुआ है? द रेडियस of
स्मॉलर सर्किल क्या हो जाएगा, दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। ये मान लिया हमने स्मॉल आर। द रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, ये कितनी रहेगी, कैपिटल आर मान लिया, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ये यहाँ से इसको टच करती है स्मॉल सर्किल को। तो हमसे पूछा गया है, सपोज करो पी है, कि ये जो टच करती है लाइन इसकी लंबाई बताइए। ये ओ है, ये हम इसे जॉइंट इसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसे मान लीजिए आप, इसे सी मानिए, इसे मान लीजिए पी, ठीक है। तो ये भी हमारी ओ पी भी हमारी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि ये तो रेडियस है। तो हमसे पूछा गया है बी सी पूछा है हमसे, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हमें निकालनी है बीपी, सॉरी बीसी निकालनी है और पहले निकालेंगे बीपी। इसमें क्या करेंगे हम, इन राइट ट्रायंगल बीपीओ वी हैव, इसमें क्या करेंगे बेटा हम पाइथागोरस लगा देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा, ओ बी का होल स्क्वायर 90 सामने हाइपोटेन्यूस हो गई, इक्वल बी पी का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाइए, अब हमारा ओ बी का होल स्क्वायर हमने दोबारा से लिख दिया, इक्वल बी पी का होल स्क्वायर इक्वल ओ बी का होल स्क्वायर। तो बी पी कितना हमारे पास, बी पी है हमारे पास, बी पी तो हमें फाइंड करना है, ओ बी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, और बी पी हमें फाइंड करना है, सॉरी ये प्लस है, प्लस ओ पी कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो 5 5 25, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर इधर आएगा तो ये -9 हो जाएगा, और ये बी पी बचेगा, ये जो स्क्वायर है ये रूट में बदल जाएगा, तो बी पी कितना आएगा 16 आएगा रूट में, और बी पी जब इसको रूट लेंगे 16 में आ जाएगा 4। तो हमारा बी पी 4 आया। अब हम जानते हैं बेटा ये जो सर्किल है हमारा, ये जो टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो बी पी इक्वल पी सी होगा, क्योंकि जो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये इसकी जो बड़ा जो बिग सर्किल है इसकी जो कोड होगी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो बी पी इक्वल होता है पी सी के, बी पी इक्वल होता है पी सी के। तो बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी पी प्लस पी सी, और बी पी 4 आया तो पी सी भी हमारा 4 होगा, तो 4 + 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।